दोस्तों मेरे YouTube चैनल सुरेंद्र सर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं जो आपको होमवर्क दिया था पहले वो क्वेश्चन। उससे पहले देखते हैं कि कौन कौन स्टूडेंट ने कमेंट किया था सही। तो उसमें दो लोग का नाम आता है, डेली किशोर करते हैं कमेंट और SS मतलब संगीता शाह। ठीक है, तो दोनों का बिल्कुल सही जवाब है। भगवान उनका भला करे, सब मनोकामना उनकी पूरी करे। चलिए देखते हैं जिन लोगों ने नहीं किया वो क्यों ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या अपने आप से दुश्मनी उनको है या अपने घर वालों दुश्मनी है? मेरा क्या जाएगा, नुकसान तो आप ही का जाएगा ना। ठीक है, मेरा भी नुकसान हो जाएगा, रिजल्ट ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिजल्ट अच्छा हो जाए आप थोड़ा सा क्या करें, अपने को एक्टिवेट रखिए, डेली पढ़िए। ठीक है, चलिए नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जाकर कंपनी में खटिएगा, फिर रोइएगा। ठीक है, हाँ देखो मित्रों ये क्या है, हाउ मेनी डेज आर देयर इन एक्स वीक एंड एक्स डेज। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया था मैंने। आप जानते हैं ना एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। सवाल भी यही लिखा था कि हाउ मेनी डेज देयर इन एक्स वीक। आप देखो ना, इसका मतलब होता है ना सप्ताह होता है। आपको पता है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 डेज होता है। तो भाई 7 डेज होता है और ये एक्स डेज और भी है मान लीजिए। ठीक है, तो एक्स वीक लिखा है। आप ध्यान से देखो मेरे मित्रों, अगर मैं बोलूं ऐसा ये कि बताइए 2 सप्ताह में, सिंपल सवाल देखिए बेटा, अगर मैं यहाँ पर एक्स लेके यहाँ लिख दूंगा 2 सप्ताह लिख देता, 2 वीक्स एंड 2 यानी 2 डेज कर देता है। मैं बोलता अगर ये आपसे सिंपल समझिएगा कि 2 सप्ताह और 2 दिन में कितना दिन होता है, तो आप बोलते हैं कि 2 सप्ताह बोल रहे हैं क्या, तो 2 का मतलब एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में कितना दिन हो? 14 हो जाएगा। और 2 दिन और जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, टोटल कितना हो गया? 16 दिन हो जाएगा। 14 तो ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, तो 16 दिन बोलते थे कि कितना होता था? 16 दिन होगा। सवाल यही पूछा था ना कि देखिए कहने का मतलब कि एक्स वीक और एक्स दिन में कितना दिन होगा। तो हमने बोला कि अभी अगर यहाँ एक्स न देके 2 देता कि 2 सप्ताह और 2 दिन में कितना होता, तो आप बोलते कि 16 होता, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन तो 2 सप्ताह में 14 दिन, 2 दिन और जोड़ दो तो 16 हो गया। लेकिन मैंने बस यहाँ एग्जाम में ऐसा दे सकता है क्या कि एक्स 2 ना देके यहाँ पर देगा एक्स वीक। तो भाई कुछ नहीं करना, एक सप्ताह में 7 दिन तो होता है, सप्ताह में 7 दिन होता है। और क्या बोला, एक सप्ताह में तो कितना हो जाएगा? एक सप्ताह में 7 दिन, तो एक्स में एक से गुणा कर लेंगे। और कितना दिन और बोला हुआ है? एक्स दिन बोला हुआ है, तो एक्स और जोड़ दीजिए। कितना प्यारा छोटा सा सवाल देखिए यहाँ से। तो देखिए एक्स इंटू 7 कितना होगा? 7x और प्लस x और भी है, तो क्या होगा? x बढ़ जाएगा, तो 7 में जोड़ेंगे 1 तो क्या होगा? 8x हो जाएगा। क्या होगा? 8। तो यही तो आपका आंसर है। बड़ा सिंपल है, उम्मीद करता हूँ समझ रहे होंगे इसको। ठीक है, बस अलग टाइप सा क्वेश्चन था। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तो आपको हम बता चुका है क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। 18 मई 1676 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? हे मित्रों बहुत आसान से बता सकते हैं इसको आप। पहले देखिए कि 1900 जो ऐसे ये 76 जो है ना 76 है, ये क्या है? लीप ईयर है कि सिंपल ईयर है? तो देख रहे हैं कि लीप ईयर। कैसे जाने कि लीप ईयर? भाई आप देखिए इसमें 4 का भाग देखें और 4 से भाग दे देंगे, पूरा भाग देने पर कट जा रहा है। 19 चौको 76 होता है ना, टेबल तो आपको याद ही होगा। तो 19 चौको 76 होता है मित्रों, इसका मतलब ये है लीप ईयर। और लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर में होता है फरवरी 29 की। ठीक है, हाँ तो ध्यान से देखिए, पहले 18 मई 1676 है तो इसको तोड़ लेते हैं। तो 76 में से 1 कम, क्योंकि 76 पूरा कंप्लीट नहीं, तो 75 तक तोड़ लेते हैं। तो देखिए ये 1600 है ना, 1600। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 76 जगह क्या करेंगे? 1 कम, तो कितना होगा? 75। 1 कम क्यों? क्योंकि ये 76 पूरा कंप्लीट नहीं है, केवल 18 मई तक है। तो देखिए इसको हम देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए ये कहाँ पर है? मई तक है। तो देखिए क्या होगा? जनवरी होगा, फिर फरवरी होगा, फिर मार्च होगा, जनवरी फरवरी मार्च, फिर अप्रैल हो जाएगा, फिर मई हो जाएगा, फिर जून हो जाएगा। सही, अभी यहाँ पर जून की जरूरत नहीं पड़ेगा, 18 मई तक ही है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 16, ये तो 0 हो जाएगा, ये पता है ना, ये क्या हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। अब 75 में देखना पड़ेगा कितना आपको पड़ेगा लीप ईयर। तो 18 जो कि 72 होता है, 18 क्या पड़ेगा? लीप ईयर। तो जो लीप ईयर पड़ेगा उसमें 2 ऑड डे पड़ता है। हर एक लीप ईयर में क्या होता है? एक लीप ईयर में 1 नहीं बल्कि 2 ऑड डे होता है। सिंपल ईयर में 1 ऑड डे होता है। ठीक है, तो ये बचा कितना देखो, तो ये बचा 57 बचा। कितना बचा? 57। 75 में से 18 लीप ईयर, तो बचा खुचा कितना हो गया? 57। अब 57 इंटू 1 क्यों? क्योंकि साधारण वर्ष में 1 ही तो होता है ऑड डे। ठीक है, जनवरी में कितना होता है ऑड डे? जनवरी में 3। जनवरी में क्या 31 का होता है ना, तो 31 में क्या हो गया? ऑड डे। भाई ऑड डे निकालते कैसे? 31 भागे 7 कितना बचेगा? रिमाइंडर, वही ऑड डे हो जाता है। तो 1 की क्या होगा? 31 में क्या होगा? 3। ठीक है, फरवरी का जो महीना जो होगा ये 29 का होगा, क्योंकि 76 है ना, तो यहाँ पर 1
29 हो जाएगा, तो 29 का मतलब क्या होगा, एक और डे बचेगा मित्रों। फरवरी के बाद क्या आएगा, मार्च। मार्च का महीना होता कितने, 31 का, तो 3 और डे। और अप्रैल कितना का होता, 30 का, मतलब 2 और डे। अब मई देखो कितने का, 18 का है, पूरा मई मत लीजिएगा, 18 मई है, तो 18 में भाग देंगे कितने का, 7 का, तो बचेगा कितना, 4। कितना बचेगा, 4। ये ध्यान दीजिएगा, 4 ये क्या, ये लिखा हुआ नहीं लिखा, 18 मई लिखा हुआ, इसलिए यहाँ पर 4 आएगा। भाग दीजिए 7 का, भाई 18 में भाग देंगे मित्रों कितने का, 7 का, तो 7 से कितना बचेगा, 4 नहीं बचेगा। देखो 7 से इसे भाग दीजिए, दिक्कत है बच्चों, तो आपको 7 का 7 दूना के 14, अब बचे कितना, 4, तो यही तो ऑड डे हो गया, ऑड डे, ठीक है, ऑड डेज हो गया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, हो गया, ठीक है। बस ये देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये भाग दे जाइए, 18 गुना के 36, 36 का मतलब क्या होगा, 36 का मतलब 1 हो जाएगा। यहाँ कैसे देखो, यहाँ पे 1, समझ गया ना, 36 में भाग देंगे कितने का, 7 का, तो 1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, 1, ये समझ जाओगे ना, 36 हो जाएगा, 36 में भाग देंगे कितने का, 7 का, तो 1। यहाँ देखो भाग दे 7 का, 7 7 7 8 56, तो 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखो जोड़ी बनाओ, कितना होगा, 3 3 6 और 7, 7 का जोड़ी बन गया 8 0, ठीक है, और 4 2 6 हो गया, तो जहाँ 6 जोड़ दो, तो देखो यहाँ पर 6 + 1 7 हो गया, ये भी देखो यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, बचा कितना, 1। और 1 का मतलब क्या होता है, 1 बोले तो मंडे, 1 बोले तो मंडे, 1 बोले तो मंडे, यानी सोमवार, ठीक है, लिख दीजिए, समझ लीजिए, ये आपको हो चुका है, ठीक है। हालांकि इसका मैं लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा, इसको जल्दी कर, कुछ याद करना, इसमें याद नहीं है, देखो ये स्टेप चाहो तो बिल्कुल गायब कर सकते हो, इसको 10 सेकंड में ही बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस याद हो जाए। 1600 का मतलब कितना होता है, 0। अब यहाँ बचा 75, एक काम 75 बचा, उसमें 18 को बताओ, तो 18 × 2 36, 1 बचेगा डायरेक्ट यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, अब बस इसको जोड़ देना, यहाँ पर जोड़ी लगाना 7 का, उसको ऑड डे 0 कर लेना, काम खत्म। अब देखो ये सवाल तीसरा नंबर, सवाल नंबर 3 देखिए, कर आज सोमवार है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन है। मैं बोला था ना कि 7 का जो मल्टीपल रहेगा ना, ठीक है, तो सेम डे आएगा, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होता है, वही 7 दिन रिपीट करता रहता है। तो देखिए ना, अगर हम मान लीजिए सप्ताह में 7 दिन होता है, तो उसमें 1000 को गुणा करिएगा तो कितना आएगा, 7000 आ जाएगा। यानी 7000 जो आज माना दिन रहेगा, वही 7000 दिन बाद भी वही रहेगा। अब ये 2 लिखा है, मतलब क्या हो गया, 2 अधिक हो गया, यानी 2 कितना हो गया, 2 हो गया ऑड डे। 2 क्या हो गया, यहाँ से देखो 2 ऑड डे हो गया, 2 ऑड डे, कितना हो गया, 2 ऑड डेज हो गया, ठीक है। तो 2 ऑड डेज का मतलब क्या होता है कि आज सोमवार है, तो 2 दिन बाद क्या हो जाएगा, मंगलवार, फिर बुधवार हो जाएगा, 2 दिन बाद क्या होगा, बुधवार, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, 2 ऑड डे कैसे, या तो इसमें भाग दीजिएगा 7 का, तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 2 ही तो आएगा ना। तो देखो 2 दिन अधिक करना, 2 दिन अधिक करना, किसमें 2 दिन अधिक करना, मतलब ये सोमवार तो है ही, सोमवार तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें 2 जोड़ देना, क्या होगा, 2 दिन, तो 2 जोड़ क्या होगा, सोमवार के बाद मंगलवार, फिर ये क्या होगा, बुधवार, यानी वेडनेसडे, बुधवार बोले तो वेडनेसडे, ठीक है। तो ये ध्यान देने की बात यही है, आज सोमवार है तो 7000 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। कैसे जाने भैया, इसमें भाग देंगे, देखेंगे रिमाइंडर कितना बचता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल कितना बचता है, मराठी में बोलते हैं बाकी कितना बचता है, जितना बाकी बचता है उसमें क्या करेंगे, उस दिन में जोड़ देंगे, आगे बढ़ा देंगे, बस हो गया। हो रहा है क्लियर, समझ रहे हैं। तो ये आपका होमवर्क था। पहला का जवाब जो क्या था, 8x था, दूसरा का जवाब जो था वो क्या था भाई, सोमवार था, मंडे था, और तीसरा का जवाब क्या था, बुधवार, यानी क्या था, वेडनेसडे था। तो ये तीनों सवाल 2 लोग का सही हुआ था, एक लड़कियों में एक लड़कों में, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे। सब पढ़ा करिए, पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं समझना, कमेंट करेंगे ना तो आपको पढ़ने की इच्छा हो जाएगी कि हमें यार पढ़ना है, करना है, ठीक है। कोई भी क्या होता है ऐसे ही तेज नहीं हो जाता है, सबको अच्छा लगता है ना कि अरे यार उसको जॉब मिल गया, मेरे को नहीं मिला। क्यों मिलेगा आपको बताइए, आप तो कमेंट ही नहीं कर रहे हैं, आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। अभी बोले व्हाट्सएप पर चैटिंग करने, फालतू तो चैटिंग बहुत करते हैं, समझे ना। तो उससे कुछ नहीं होने वाला है मित्रों। अपना सब समय क्या हुआ, व्हाट्सएप पर मत समाप्त कर दीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब जो अगला सवाल है वो आज थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा अलग पढ़ेंगे, समझिएगा, दिमाग लगा लगा करना, बताइएगा क्या आंसर आएगा, ठीक है। जो भी कुछ लड़के हैं उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अभी कुछ जो जानकार लोग होंगे उनको भी नया मिलेगा, ठीक है।
और जो कमज़ोर लोग हैं वो पूरे वीडियो देखेंगे। आज चौथा लेक्चर हो जाएगा इसका कैलेंडर का, ठीक है। तो पूरे वीडियो देखते रहेंगे। डीपली मैं बोला था कि मैं सब कुछ डीपली पढ़ाता हूँ और डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि क्या हुआ, पेपर आपको निकलना चाहिए, कहीं से पूछे कुछ भी पूछे आपको बन जाना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है मित्रों। तो चलिए मित्रों, एक सवाल बताइए कि मान लीजिए अगर मैं आपसे ये बोलूँ, ठीक है, कि एक साधारण वर्ष में क्या होता है, एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं। लिख दीजिए क्वेश्चन। चलिए हिंदी में लिख देता हूँ, आपको सबको हिंदी तो उम्मीद करता हूँ आ ही रही होगी, ऐसा कोई दिक्कत तो है नहीं कि हिंदी नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो इसको ज़्यादा भिगो दिए क्या है। तो देखिए एक साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में क्या होता है, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। लिखना चाहो लिख सकते हैं इंग्लिश वाले भी। साधारण वर्ष में इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, लिखते जाइए। अभी आप नोट्स बनाया करिए, ठीक है, तभी आपको बहुत अच्छा मिलेगा इसका रिस्पांस। एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं, दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार, 53 टाइम्स, 53 बार आते हैं, ठीक है। चलिए 53 बार समझते हैं ना। देखिए आपको बता चुका हूं कि एक साल अगर होता है साधारण ईयर, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। तो उस ऑर्डिनरी ईयर में होता क्या है, जो सिंपल वर्ष होता है 365 दिन का मानते हैं, 365 दिन का मानते हैं। तो मित्रों आप जानिए 365 दिन का मानते हैं, तो हमने पहले लेक्चर में सिखाया था कि उस 365 दिन में 7 का भाग दीजिएगा। देखिएगा कितने का, 365 में भाग देते हैं कितने का मित्रों, 7 का। तो रिमाइंडर कितना आता है, 1। कैसे देखिए यहाँ पर 7 बचे 35, देखिए तो यहाँ घटाएंगे तो 1, यहाँ 5, तो 7 गुना के 14, तो ये 8 अगेन, तो ये कितना हो गया, 52। क्या होता है, 52 होता है सप्ताह। कितना हो गया, 52 वीक्स हो गया, 52 सप्ताह हो गया। 52 सप्ताह का मतलब क्या समझते हैं मित्रों, देखिएगा 52 सप्ताह का मतलब ये हुआ कि इस सप्ताह में 7 दिन होते हैं और 7 दिन, इसका मतलब 7 दिन जो है ना 52 बार आएगा। कितने बार आएगा, 52 बार आएगा। लेकिन एक बच गया, इसका मतलब एक क्या आएगा, 53 बार आएगा। एक मतलब कोई एक ऐसा दिन होगा जो 53 दिन आएगा। अच्छा मैं समझाता हूँ। अच्छा बेटा आप बताइए मेरे को कि अगर मैं ये पूछूं कि बताइए मतलब साल का पहला दिन कौन था, यानी क्या मतलब, सवाल देखिए ये पूछ रहा हूँ। ऐसा सवाल पूछ देगा तो बहुत लोग फंस जाते हैं, आप मत फंसिएगा, ठीक है, क्योंकि आप तो मुझसे पढ़ ही रहे हैं, आपको पूरा चीज बतेबे करूँगा, ठीक है, बस पढ़ते रहिए। सवाल मेरा ये है ना कि जब शताब्दी स्टार्ट हुआ था, आप जानते हैं ना पहले BC था, फिर नया क्या, पहले देखो यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले क्या था, BC बोलते थे। क्या बोलते हैं, BC यानी बिफोर क्राइस्ट बोलते थे, है ना। अभी चलता कौन सा कैलेंडर है, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है, चलता है ना। तो ये कहने का मतलब ये है कि BC था। अभी AD बोलते थे, AD बोले तो AD BC, है ना। तो AD जो देखो क्या था, ये BC मान देखो, AD का क्या, जब AD स्टार्ट हुआ था, जो हम कैलेंडर पढ़ते हैं ना, जब स्टार्ट हुआ था तो पहला दिन कौन सा था, पहला दिन कौन सा था बताइए, सवाल ये है। तो पहला दिन कौन था, सोमवार था। कौन था, सोमवार। ये क्वेश्चन पूछ देगा तो बताइएगा, सोमवार। यानी सोमवार स्टार्टिंग जो दिन था ना, सोमवार बोले तो मंडे से स्टार्ट हुआ है। इतना जान लीजिए कि पहला दिन क्या था, स्टार्टिंग का जब कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, हमारा जो चल रहा कैलेंडर अभी जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसके हम डेट जान रहे हैं, तो उसका देखिए ध्यान से देखिए, सोना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि पहला क्या दिन था, सोमवार था, ठीक है। तो अब सोमवार था, इसको जान लीजिए कि सोमवार था, बस इतना तो आपको याद करना ही है कि सोमवार था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये आखिर में ये बोल रहा है सवाल में कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, 1। अब 1 कैसे आया, क्योंकि साधारण वर्ष है। अगर ये लाता लीप ईयर तब यहाँ आता कितना, 2। अब कैसे आता, कैसे मान ले, इसको समझिएगा इस बात को। हमने बताया ना AD जो शुरुआत हुआ था शताब्दी का, प्रथम शताब्दी का, ठीक है ना। प्रथम शताब्दी का पहला दिन क्या था, प्रथम शताब्दी का, प्रथम शताब्दी यानी फर्स्ट जो शताब्दी था ना, सेंचुरी, उसका प्रथम शताब्दी, शताब्दी लिख दीजिए का प्रारंभिक दिन या स्टार्टिंग दिन मान गया,
स्टार्टिंग डे कौन था? सोमवार। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि शताब्दी का पहला दिन कौन सा होगा, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोमवार। ये भी एक क्वेश्चन अलग से लिख दीजिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर मान लीजिए 1 है ये आज का, तो ये मान लीजिए दूसरा मान लीजिएगा, ठीक है, ऐसा है। अब इस बात को समझिए कि कैसे है, कैसे इसको प्रूव करके तौर देखते हैं, समझ लेते हैं इसको, ठीक है। तो मित्रों इस बात को समझना होगा अपने को, ठीक है, कि एक आएगा, इस बात की कितनी गारंटी है कि एक ही आएगा। मित्रों आप देखिए यहाँ पर ये लिखा ना 7 से भाग दिया तो 52 तो सप्ताह आ गया। तो 52 सप्ताह का मतलब क्या होता है कि भाई 52 जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में बोला ना कि पहला दिन क्या होगा? मंडे होता है, मंडे। तो चलता क्या है? मंडे स्टार्टिंग बोलते हैं कि मंडे स्टार्ट, अभी की स्टार्ट हो जाता है, तो क्या बोलते हैं? मंडे आ गया। तो मंडे टू क्या करता है? चलता है, संडे चलता है। तो मान लीजिए मंडे टू संडे कितना हो गया? ये हो गया 1 सप्ताह, 1 वीक हो गया। क्या हो गया? 1 वीक हो गया। अरे यार तो गड़बड़ हो गया, कैसा कर दिया, 1 वीक हो गया, ठीक है। यहाँ ज़्यादा पानी हो गया ना यार इसमें, दूसरा है तो देखा कोई कपड़ा तो बहुत बड़ा है। देखो दूसरा में तो क्या हो गया? फिर आएगा क्या? मंडे टू संडे आ जाएगा। देखिएगा क्या आएगा? मंडे टू संडे आ जाएगा। तो वो क्या आएगा? सेकंड वीक आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे फिर से मंडे टू क्या होगा? संडे आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा? वो थर्ड वीक आ जाएगा। आपको पता ना, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। मान लीजिए अब ऐसे चलते 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 कहां पहुंच जाएगा? फिर आएगा मंडे टू संडे ही आएगा। फिर आएगा क्या? मंडे टू संडे ही आएगा। और वो क्या होगा? 52 वीक हो जाएगा। कितना? 52 वीक, ठीक है। अब मान लो इतना वीक्स हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ध्यान से देखिए 52, तो ये मंडे टू संडे हो गया। अब फिर क्या आएगा आगे? फिर मंडे आना चाहिए। 52 सप्ताह तो हो गया है। स्टार्ट क्या किए? मंडे से, पहुंचे कहां पर? संडे पर, ठीक है। कहां पहुंचे? मंडे से, फिर कहां पहुंचे? संडे पर। तो आप इस बात को समझिए कि जब मंडे संडे पहुंच गए तो फिर अगला दिन तो मंडे ही आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा? ये दिन जो होगा मंडे फिर से आ जाएगा। और ये मंडे जो आएगा कब आएगा? ये आएगा 31 को। कब आएगा? 31 दिसंबर को आ जाएगा। बताइए आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। यानी देखिए हर बार जो है कि मंडे संडे आ रहा था, हर सप्ताह में मंडे आ रहा था, यहाँ भी सब में मंडे आ रहा था, ठीक है। लेकिन अब मंडे संडे यहाँ कंप्लीट हो गया, कितना? 52 सप्ताह। तो फिर लास्ट में फिर क्या आएगा? मंडे आ जाएगा। तो ऐसा फिर क्या हुआ? एक दिन ऐसा आ गया जो क्या हुआ? अधिक बार आ गया। वो साल क्या होता? 364 दिन। देखो ये हो गया। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये कितना सप्ताह आ गया? 52 वीक आ गया। यानी 52 वीक आ गया। इसका मतलब एक दिन में कितना होता है? 7 होता है। तो गुणा करिए तो क्या आएगा? 364 दिन तो आइए गया। देखिए इसे यहाँ पर 7 दूना के 14 को 4 एक हासिल, और 7 25 35 36 आएगा। तो इतना दिन तो हो ही गया है। आप जानते हैं कि एक साधारण वर्ष में क्या होता है? 365 नहीं प्लस 1 होता है। कितना होता है? 365 नहीं, मतलब क्या होगा? 364 ना होकर 365 होता है ना। तो इसका मतलब जो ये एक है ये क्या आ जाएगा? फिर से ये मंडे फिर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर में क्वेश्चन में क्या दिया कि एक साधारण वर्ष में ऐसे कितने दिन होते हैं जो अधिकतम 53 बार आते हैं? तो ऐसा कौन सा आएगा? बस एक ही आएगा। बाकी देखिए सभी 52 बार आएगा, ठीक है। लेकिन जो फिर मंडे का नंबर फिर से आ गया तो ये क्या हो जाता है? मंडे आ गया, इसलिए क्या हो गया? दोबारा ये 53 बार आ गया, ठीक है। अगर यही सवाल को मैं चेंज करता हूँ, अगला सवाल देखिए, मान लीजिए यहाँ तीसरा सवाल दूसरा कर लीजिए, चलिए कोई बात। यहां साधारण वर्ष ना करके क्या कर दिया? लीप ईयर कर दिया। क्या कर दिया? लीप ईयर कर लीजिए। अगला सवाल बोल देगा कि एक लीप वर्ष में ऐसे कितने दिन हो जो अधिकतम 53 बार आते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बताइए। जब लीप ईयर हो जाएगा मित्रों, जब लीप ईयर हो जाएगा तो क्या हो गया? यहां पर जो दिन आएगा कितना आएगा? 2 बच जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा भाई? देखिए कैसा, यहाँ हमें करना क्या है? लीप ईयर में होता है 366 दिन होता है ना, 366 दिन होता है लीप ईयर में। किस में होता है? लीप ईयर में। तो आप समझिए इसको, ठीक है, कि जब लीप ईयर में 366 होता है तो यहाँ पर 52 वीक तो हो ही गया है। इससे होता कितना है? 364 होता है। तो बचा कितना? 2 दिन। और 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया? 2 दिन ऐसे आएंगे जो क्या हो जाएंगे? 53 बार आएंगे। कितने बार आएंगे? 53 बार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 53 के बाद आएगा तो 2 ऐसा रहेगा। क्या होगा? 2 बार ऐसा आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ रहे होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब ऐसे पूछता है तो बहुत लोग
कंफ्यूज जाता क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ इसको समझ गए होंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, हाँ समझ रहे होंगे तो लाइक करते रहिए मित्रों। जब वीडियो देखते हैं ना तो लाइक करने में आपको क्या जाता है, आप लाइक कर दिया करिए। ठीक है, उससे हम लोग क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता, लगता है कि हाँ देख रहे हैं आप, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा लगना उसमें है नहीं। लाइक का मतलब जो थंब जो होता है ना ऊपर के लिए होता है ना, उसको दबाने का। ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जैसे आपको क्या वीडियो पढ़ते हैं कभी आगे पीछे होते हैं तो भी आपको मिल जाए। ठीक है, वैसे तो मैं आपको सेंड करता हूं सबको, जो अपने स्टूडेंट लोग हैं, जो बाहरी लोग करते हैं तो उनको क्या हुआ, बेल आइकन दबा देंगे। ठीक है, यानी घंटी बजाना जरूरी है। चलिए अब एक सवाल बताइएगा आप। ठीक है, अगला सवाल एक सिंपल सा अगला एग्जाम्पल देता हूं, बना के दिखाइए। 1 जनवरी 2019 को क्या था, मंडे अगर होगा। ठीक है, तो बताना आपको ये है कि 31 दिसंबर 2019 को बताइए कौन सा दिन होगा। सिंपल सवाल बताइए जल्दी से, बिल्कुल सिंपल है ना, बतावें। देखिए मित्रों कुछ ज़्यादा करना नहीं है। देखिए हम बताया था ना कि अगर सिंपल ईयर है, क्या है, देखिए 2019 कैसा है, साधारण वर्ष है, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर बोलते हैं ना। तो जब ये साधारण वर्ष है ना तो इसका क्या होता है ना, जो फर्स्ट डेट को होता है 1 जनवरी को, वही क्या होता है 31 दिसंबर को भी होता है, सेम डे होता है। तभी तो देखते हैं ना आप। देखिए अगर मैं ये पूछ देता हूँ, सिंपल पूछता हूँ कि 1 जनवरी 2019 को अगर मंडे है तो मैं बोलूँ कि वो 20 को क्या हो जाता है, ऐसा होता है ना, तो वो क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता आगे ना। तो इसमें एक दिन आगे नहीं बढ़े, क्योंकि ये महीने का देखो क्या स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग का पहला और ये लास्ट है। तो जब एक दिन उसमें बढ़ गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें एक दिन कम हो जाएगा, मतलब क्या होगा, सेम डे आएगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट डेट क्या होता है, दोनों सेम, तो यानी मंडे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए सवाल। ऐसे भी क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है और करना होता है। अगला देखिए, जैसे क्या हुआ 1 जनवरी 2020, ध्यान दीजिएगा 2020 को क्या है, ट्यूसडे था। अगर क्या था, ट्यूसडे था। ठीक है, तो आपको बताना है मित्रों कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन था। बताइए आप, इसको दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जल्दी लगाइए दिमाग, जल्दी बताइए। देखो यहाँ पर भी तो सेम ही है भाई, 1 जनवरी है तो 1 जनवरी यहाँ पर भी है, यहाँ दिसंबर है 31, यहाँ भी दिसंबर, लेकिन इसमें क्या था, मंडे का मंडे, यहाँ ट्यूसडे का ट्यूसडे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा भाई, यहाँ होगा वेडनेसडे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब यहाँ देखो मंडे में क्या होता है, सोमवार होता है भाई। कुछ लोग मान लीजिएगा दिक्कत होगा, हिंदी वाले बच्चे होंगे बेचारे, सोमवार होता है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, ये होता है मंगलवार, मंगलवार। ठीक है, और इसको बोलते हैं वेडनेसडे को बुधवार, बुधवार। ठीक है, हाँ दिसंबर तो समझ ही रहा होगा, इतना तो आपको आता ही है बच्चों। ठीक है, तो ये क्या होता है, वेडनेसडे। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, एक दिन अधिक आ गया। अब सवाल है कि एक दिन अधिक क्या, देखो ये क्या है, लीप ईयर है। कैसा है, लीप ईयर। और जब लीप ईयर आता है ना तो उसमें फरवरी क्या होती है, 29 की होती है। ठीक है, कितनी की होती है, 29 की। तो वही एक दिन बढ़ जाता है। सिंपल ईयर में तो नहीं बढ़ा, क्योंकि फरवरी 29 की नहीं हुई। इसमें देखो फरवरी आ रही नहीं आ रही है, 29 का आएगा फरवरी। क्यों, क्योंकि जनवरी से स्टार्ट किया है ना, इसलिए क्या होगा, इसमें आएगा लीप ईयर। इसलिए यहाँ पर देखिए फरवरी कितनी की होती है, फेब होती कितने की है, 29 की। ठीक है, 29 की, इसलिए एक दिन बढ़ गया। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या किया, प्लस का 1 कर दिया, प्लस का 1। ठीक है, और यहाँ प्लस का 0 ही किया। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, लिख लीजिए इसको, डाउट अगर ना तो कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन देता हूं आपको, बना के दिखाइएगा इसको। ये पूरा वो हो गया, गड़बड़ हो जाता है इससे। चलिए दिख रहा है आपको, ये थोड़ा कपड़ा में ज़्यादा ही पानी हो गया है। चलिए अब आप देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन देता हूं, बना के दिखाएंगे। कौन सा 2 महीनों कैलेंडर जैसा होगा, लिखिएगा। कौन सा, हिंदी सबको आती है, नहीं तो अंग्रेजी बोल देंगे फिर से। कौन सा 2 महीनों का कैलेंडर
कैलेंडर एक जैसा होगा, एक जैसा होगा, ये बतानी है। ठीक है, जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं इस बार। ठीक है, पहला जो ऑप्शन दे रहा हूं तो वो ऑप्शन आपका है मार्च अगस्त, मार्च और ये अगस्त का। ठीक है, दूसरा जो ऑप्शन बी रहता है, मान लो आपको दे रहा हूं अप्रैल जुलाई, अप्रैल और जुलाई को। तीसरा जो ऑप्शन दे रहा हूं जून नवंबर, जून नवंबर। और चौथा जो ऑप्शन देता हूं वो है मई और नवंबर। चलिए बनाइए। ये हिंदी में चाहे इंग्लिश में सबका नाम तो वही रहता है, आप समझ ही रहता है, पढ़ने आपको आता ही है। ठीक है, अंग्रेजी में इसलिए देता हूं अमंग। बनाइए आप, अमंग द फॉलोइंग months which 2 months will have same calendar, सेम कैलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन मार्क्स। जल्दी बताइए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिख लो इंपॉर्टेंट इसको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है तो मैक्सिमम लोग कर ही नहीं पाता। जल्दी बताइए इसको। देखिए इसका आंसर आएगा क्या, अप्रैल और जुलाई। अब बोलेंगे ऐसा कैसा, अप्रैल का महीना 30 का होता है, जुलाई का तो 31 का, ऐसा कैसे बता दिए, तुम देख लेना ना यार। स्टार्टिंग का जितना होता है उतना होता है, एक दिन लास्ट छोड़ दो। ठीक है, हाँ, वो जो मतलब इसका ये हुआ ना कि स्टार्टिंग जो होते हैं पूरे दिन सेम रहते हैं जब तक चलते हैं तब तक। ये ठीक है, मार्च 31 का, अगस्त भी 31 का है तो ये होना चाहिए यार। जून भी 30 का होता है, ये नवंबर भी 30 होता है, ये होना चाहिए। ये तो दोनों ठीक ठीक लग रहा है। ये मई तो 31 का होता है और ये नवंबर 30 का होता है, ये तो नहीं होगा, तुम यही लग रहा है। नहीं, यही होगा, बाकी सब नहीं होगा। कैसा देखो समझाता हूँ। जब भी ऐसा प्रश्न परीक्षा में आता है, ठीक है, तो मित्रों उसको कैसे करिएगा, आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना होगा, थोड़ा सा दिमाग। देखिए कैसा करना है, ऑड डे जीरो करेगा। अगर ये कैसे नहीं होगा, ये हमने गलत कैसे काट दिया, ठीक है, इसके साथ नाइंसाफी हो कैसे गई, तो उसके लिए देखना पड़ता कि ऑड डे जीरो आया है क्या। ठीक है, मंथ क्या, आपको ईयर भी देखना होगा, तो यही काम करना पड़ता है। तो देखो मार्च में कितना ऑड डे होता है, मार्च का महीना होता कितना का, 31 का, तो लिहाजा 3 ऑड डे होगा उसमें। अप्रैल आएगा उसके बाद, तो अप्रैल का महीना होता 30 का, इसमें क्या होगा, 2 आपको ऑड डे आ जाते हैं। अप्रैल के बाद मई आता है, तो मई का महीना 31 का, इसलिए 2 क्या होगा, 3 ऑड डे होता है। और मई के बाद फिर जून आता है, जून का महीना 30 का होता है, इसलिए 2 ऑड डे हो जाता है। और जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई का महीना 31 का होता है, तो 3 ऑड डे आ जाता है। हो गया ना, जून जुलाई हो गया। अब अगस्त तो निकलना ही है, तो यही जुलाई तो देखना पड़ता है कि उसके बाद तो फिर देख के अगला जो होगा तब अगस्त का ही है, तो अगस्त को नहीं लिखते हैं। ठीक है, हाँ, तो जोड़िए 3 और 2 5, 5 और 3 8, हो गया ना, 8 और 2 10, 10 3 13, तो यहाँ हो कितना गया 13, और 13 भाग देंगे कितने का, 7 का, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। ठीक है, रिमाइंडर डज नॉट 0, रिमाइंडर डज नॉट 0। तो इसलिए क्या हो गया, जब 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, मतलब ऑड डे 0 नहीं आ रहा है। क्या होता है, मतलब ऑड डे 0 उसमें नहीं आ रहा है। जब ऑड डे 0 नहीं आ रहा तो बात बिगड़ गई ना, तब वो होगा ही नहीं। ठीक है, क्या होगा, ये 7 से डिवाइड किया। अब थोड़ा इसको देखो, ये देखो ऑड डे अगर जब 0 आ जाता तो सेम कैलेंडर हो जाता। ठीक है, लास्ट वाले को मत लेना। क्यों नहीं लेना भाई लास्ट वाले को, लास्ट वाले का, अरे बाबू अगर लास्ट वाला तू ले लिया ना, ठीक है, तो ये तो आपका अगस्त तक पूरा ले लिया। अगस्त का है तो कैलेंडर देखना है भाई। ठीक है, इसलिए अगस्त को नहीं लेते हैं। जैसे यहाँ पर जुलाई है ना, तो जुलाई को नहीं लेना होता है। ठीक है, हाँ, जुलाई को नहीं लेना होता है। कैसे हमने वर्ष में भी किया था, लास्ट वाले छोड़ दिया था। देखना तुम,
तो यहाँ अप्रैल है ना, देखो स्टार्ट करो अप्रैल से, तो अप्रैल का देखो कितना होता है, ऑड डे होता है 2, क्यों, क्योंकि 30 का होता है। अप्रैल के बाद क्या आएगा, मई आएगा, मई का कितना होता है, मई में 31 दिन, तो इसलिए 3 ऑड डे है ना। अब फिर जून आ गया, जून में कितना होता है, 30 का महीना होता है ना, तो 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जुलाई तो है, जुलाई छोड़ दो, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इतना जो आएगा कितना आएगा, 7 2 2 2 4 3 7 आएगा। अब भाग दो कितने का, 7 का, तो देखो इसमें रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर आ गया कितना, 0, क्या आ गया 0, तो 0 आ गया तो ऑड डे कितना हो गया, इसमें ऑड डे 0 हो गया, ऑड डे कितना हो गया, 0 हो गया। जब 0 हो गया ऑड डे ना, तो क्या हो जाता है, सेम कैलेंडर हो जाता है, क्या होता है, सेम कैलेंडर हो जाता है। देखो इसमें तुम चेक कर लेना दुगो में, ठीक है, तुमको नहीं आएगा। तुमने इसमें चेक किया, देखो दोनों क्या था, मार्च और अगस्त दोनों महीना क्या 31 का होता है, लेकिन उसमें देखो नहीं है, ऑड डे 0 नहीं आया। इसमें तुम खुद चेक करना दोगों में, इसमें उसमें भी देखना, तुमको उसमें नहीं आएगा। यहाँ मैंने चेक कर दिखा दिया तुमको कैसा है, ठीक है। अब इस जब क्वेश्चन, जब कोई भी क्वेश्चन आता है कौन कौन महीना या सेम होगा, मतलब सेम डेट पे वो करेगा, तो उसमें डायरेक्ट क्या करना, महीना बोलेगा, वर्ष बोलेगा, उसका तुम्हें ऑड डे 0 दिखा देना है, काम खत्म है। ऑड डे 0 आ गया जिसमें, तो क्या होता है, ऑड डे 0 आते ही वो समझ लेना कि वो महीना सेम हो जाएगा या ईयर सेम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बहुत लोग नहीं कर पाते, रट्टू नहीं कर पाते हैं, समझ समझ के करना है। जैसे मैंने लगे तो कुछ लिखवा देता हूँ, जिन बच्चों को तकलीफ जा रही होगी ना, उनको मैं लिखवा देता हूँ कैसा है, ठीक है। कुछ चीज़ें या तो रट लीजिएगा, और रटना नहीं होगा तो समझ लीजिए, तो हमेशा काम देगा आपको, समझ रहेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत नहीं आपको आएगा, कभी भी दुख सुख में काम आएगा, समझ लेंगे तो। लिखो, इन सभी कैलेंडरों का जो ना सेम होता है, इन सभी महीने कैलेंडर क्या सेम होता है, लिख देते हैं यहाँ पर ताकि आपको याद रहे। इन सभी महीने का कैलेंडर, महीने का कैलेंडर, कैलेंडर सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसको आप याद कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला नंबर लेता हूँ, फर्स्ट नंबर मान लीजिए क्या है, अप्रैल, अप्रैल और जुलाई, लिख देते हैं यहाँ पर अप्रैल और जुलाई, अप्रैल, अच्छा यहाँ पर ऐसा देता हूँ, कॉमा देता हूँ, जुलाई, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो दिखा, दो ऑप्शन नहीं, इस बार तो आपको वो दिया रहा हूँ, लिखवा ही रहा हूँ, ठीक है। मार्च नवंबर, मार्च नवंबर, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं याद तो भी कोई बात नहीं है। मार्च नवंबर, नहीं याद होगा तो आपको फिर निकालना पड़ेगा, ठीक है। और याद हो गया तो बहुत अच्छी खबर ही तो है, याद कर लो कुछ कुछ तो बहुत अच्छा बात है। लिख देना सितंबर और दिसंबर, सितंबर हो गया यहाँ से, दिसंबर, ठीक है, दिसंबर, ठीक है। अब ये चाहिए आप लीप ईयर हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये या तो लीप ईयर हो, ठीक है, या तो सिंपल ईयर हो, ठीक है, सबके चलेगा, लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर कुछ भी रहेगा, या तो लीप ईयर हो, लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। ये दोनों के लिए चलता है, यानी साधारण वर्ष हो, क्या बोलते हैं, लीप ईयर हो या साधारण वर्ष हो, लीप वर्ष या साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, दोनों के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। ये देखो काइंडली भाई दोनों के लिए, देखो यहाँ पर इसमें फरवरी यही भी नहीं किया है ना, फरवरी में तो लीप ईयर आता है, उसको हमने छोड़ दिया हूँ, देखो यहाँ से, और तुम इनको चेक कर दिखाना, बिल्कुल आएगा इसमें। ये सभी के कैलेंडर जो अगर जो अप्रैल का रहेगा वही ना जुलाई का कैलेंडर वही रहेगा, चाहे लीप ईयर देखना चाहे सिंपल ईयर देखना, उसमें आएगा ही आएगा, ठीक है। अब अगला एक और लिखना, चौथा नंबर का, चौथा नंबर लिख दो, ये आपको प्रूफ करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ लिख दी जनवरी का, यहाँ लिख दो अप्रैल का, कॉमा लगाता हूँ, जनवरी और अप्रैल, ठीक है। और यहाँ पांचवा लिख दीजिए जनवरी और जुलाई, ठीक है। अब ये कब होगा भाई, ये कब होगा, लिख दीजिए ओनली लीप ईयर रहेगा तब, ओनली
लीप ईयर में, ओनली लीप ईयर, ठीक है। अगर लीप ईयर केवल रहेगा उस समय ये काम करेगा, ठीक है। क्या होगा, ओनली लीप ईयर में। और एक और लिख दीजिए 6वां नंबर, फिर मैं आपको प्रूव कर देता थोड़ा देर में। लिख दीजिए जनवरी, ये इसको अलग कर देता भैया, इसको अलग कर लो, ठीक है, ये अलग कर लो, ठीक है। अगला लिख दो जनवरी अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का सेम रहेगा। ये क्या है, साधारण वर्ष के लिए, साधारण वर्ष के लिए, जिसको हम बोलते हैं ना ऑर्डिनरी ईयर के लिए, ठीक है। अब ये बात समझेंगे, जल्दी से लिख लीजिए इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से लिखेंगे इसको। और मैं आपको समझा देता हूँ ऐसा क्यों होता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो जो लिखना नहीं चाहते हैं। कुछ होते हैं लेजी लोग ना, खाली चाहते हैं कि बड़ी नौकरी मिल जाए गवर्नमेंट वाली, पढ़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। ख्वाब तो बहुत देखते हैं, ख्वाब कौन नहीं देखता है ना। ख्वाब तो सभी देखता है, तो ख्वाब देखने से नहीं होता है, करना पड़ता होता है ना। शुक्ला सर ख्वाब देखते हैं हम देश का क्या करें, पीएम बन जाए। तो पीएम बनने के लिए भाई मोदी से मिलना पड़ेगा, कुछ बात विचार करना पड़ेगा ना। हाँ, तो वही बात है। अब देखो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर देखिए इन सभी महीनों कैलेंडर क्या होगा, सेम होता है। सेम होगा कैसे, देखिए अब मैंने बोला कि अप्रैल और जुलाई का कोई भी देखिए, या तो लीप ईयर देख लीजिए तो सिंपल ईयर देख लीजिए, सेम होगा। कैसे देख लेते हैं, पहला ऑप्शन को हम चेक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखा हूँ ना, क्या लिखा हूँ, अप्रैल, अप्रैल लिखा हूँ और जुलाई ना, अप्रैल जुलाई का सेम बता रहा हूँ ना। देखिए इसको चेक कर लेते हैं कैसे मित्रों। यहाँ देखिए अप्रैल जुलाई का सेम हो कैसे जाएगा। अप्रैल का महीना कितने का होता है, 30 का, तो उसमें लिप क्या होता है, ऑड डे कितना आएगा, जब 30 का होता है तो बताए 2 आता है। और यहाँ जुलाई से पहले तो जाएंगे, ठीक है। अप्रैल के बाद आता है मई, मई में महीना 31 का होता है तो 3 ऑड डे, और जून का महीना 30 का तो 2 ऑड डे, ठीक है। तो अब जुलाई तो हमें निकालना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रहे, लीप वर्ष रहे या साधारण वर्ष रहे, मतलब ऑर्डिनरी ईयर रहे, तो दोनों तीनों को जोड़िएगा। एक काम को इधर ले देता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2 और प्लस 3, या तो यहीं पर एक काम करता हूँ मित्र, इसको लिख लिया, जहाँ तो कुछ लेजी वो लिखा नहीं होगा, 2 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो जोड़िए कितना होगा, 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7, और 7 में 7 का भाग कितना आएगा, 0 ऑर्डर नहीं आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा ना, तो इसलिए हमने क्या किया, 0। अब बोलेगा भाग देखो यहाँ पर रिमाइंडर बचा रहा हूँ, इन्हें कोई लोग बोलेगा अरे यार रिमाइंडर कैसे इतना, रिमाइंडर क्या आएगा इसमें, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ गया तो सेम कैलेंडर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको देखो, दूसरा नीचे वाला को, सेकंड को देखो, लिखा हो ना मार्च और नवंबर, ऐसे आपको चेक कर लेना, ठीक है। देखो चेक करता हूँ फिर से, फिर भी मार्च नवंबर, मार्च और नवंबर को चेक करो ना। देखो मार्च नवंबर चेक करो तो मार्च का महीना 31 का, तो कितने 3 ऑड डे। मार्च पर क्या आता है, अप्रैल आता है। अप्रैल में कितना हो जाएगा, अप्रैल का महीना होता है कितने का, 30 का, तो 2 ऑड डे। अप्रैल के बाद क्या आता है, मई, मई कितने का, 31 का, तो 3 ऑड डे। मई के बाद क्या आता है, जून आता है, जून कितने का, 30 का, तो 2 ऑड डे। और जुलाई कितने का, तो 31 का, तो 3 ऑड डे, ठीक है। थोड़ा बढ़ा जाएगा। जुलाई के बाद क्या आएगा, अगस्त आएगा, अगस्त कितने का, 31 का ना, तो क्या होगा, 3 ऑड डे। अगस्त के बाद क्या आएगा, सितंबर आएगा, तो सितंबर कितने का, कितने का, 2, 4 माह, अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30 होता है ना, 4 माह अप्रैल सितंबर जून नवंबर 30, तो सितंबर कितने का हो गया, 30 का, 30 बोले तो 2, 30 बोले तो 2। सितंबर के बाद क्या आएगा, और कौन सा महीना था इसमें, नवंबर, सितंबर, फिर अक्टूबर, अक्टूबर कितने का आता है, अक्टूबर कितने का आता है, अक्टूबर आता है 3 आएगा, 31 का महीना, कितना आएगा, 3। तो बहुत बड़ा हो गया भाई। तो ध्यान से देखो, मार्च से नवंबर तक का। अब नवंबर मत लिखना भैया, देखो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 2 10, चाहिए मिला दो फिर इसको, चलो जाने दो, ठीक है। 10 10 3 13, 13 और क्या होगा, 3 16, 16 और 2 18, 18 18 और 3 21, कितना हो गया, 21 हो गया ना। तो 21 आ गया। अब देखो तो 21 में 7 का भाग तो कितना आएगा, 0 आएगा नहीं आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, तो 0 बोल तो 0 ऑड डे, मतलब ये क्या होगा, देखो कैलेंडर सेम हो जाएगा।
ठीक है, यही करना। तुम लगे तो इसको दुख हो गया, तुम इसको चेक कर लेना, ठीक है, एक तो चेक कर सकता है ना, चेक करना, ये सेम आएगा। ये आप याद हो गया तो ठीक है, नहीं याद है परीक्षा में अपना क्या करना है, ऑप्शन देख के कर लेना, ठीक है। ऑप्शन देगा ही देगा, उसमें ऑप्शन देगा मार्च नवंबर या कुछ कुछ देगा ऑप्शन, कुछ चेक कर लेना, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हूँ ना सेकंड टाइप का, देखो यहाँ पे ये सेकंड टाइप का, यहाँ पे देखो है ना, ये थर्ड टाइप का है। तो यहाँ पर क्या लिखा था कि ओनली लीप ईयर रहेगा तब। लीप ईयर क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर जनवरी का महीना है, तो जब जनवरी का महीना है तो इसमें फरवरी तो ये भी करेगा। तो यहां बोला ना कि जनवरी में, बोला क्या बोला है, जनवरी और अप्रैल लिखा है ना, लिखा है। तो देखो तो यहां पर जनवरी का महीना कितने का होता है, जनवरी का महीना 31 का, तो 3 हो गया, ठीक है। और फरवरी क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, क्योंकि लीप ईयर है तो उसमें 1 हो जाएगा। जनवरी पर फरवरी मार्च हो गया, मार्च में कितना 31 का, तो कितना हो गया 3 हो गया। और अप्रैल तो दिया ही हुआ है, अप्रैल तो दिया, मजे की बात यही है। तो जोड़ो यहाँ पर देखो 3 और 3 6 और 1 7 हुआ ना, 7, तो 7/7 कितना आएगा रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, सेम कैलेंडर हुआ, ठीक है, क्या हो गया, सेम कैलेंडर हो गया। जैसे यहाँ पर देखो, ध्यान दो, यहाँ पर कहाँ गया, हाँ देखो यहाँ पर जनवरी और जुलाई दिया हुआ है, तो जनवरी और जुलाई, ठीक है। तो इसको तुम चेक कर लेना, ठीक है, इतना तो करना तुम, ठीक है। कुछ चेक करेगा तो ना दिमाग बढ़ेगा, चेक करना मित्रों, आप ही को प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब देखो ये क्या था, या तो ये तो लीप ईयर में था। लीप ईयर कैसे माने, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ लिया क्या, 1 लिए, और 1 लिए क्या है, फरवरी का महीना 31 का नहीं होता, 1 का होता है। फरवरी का महीना अक्सर 28 का होता है। 4 साल बाद क्या आता है, 4 साल बाद जो आता है लीप ईयर बनता है, तो 29 का होता है, और उसमें क्या आएगा, 1 आएगा ऑड डे। अब देखो अगला सवाल क्या दिया था, जनवरी और अक्टूबर का साधारण वर्ष दिया ना, जनवरी अक्टूबर, ध्यान से देखिए, जनवरी और अक्टूबर का क्या होगा, कैलेंडर सेम होगा। कब होगा, जब सिंपल ईयर होगा, इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी ईयर। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनरी ईयर, ठीक है। जब ऑर्डिनरी ईयर रहेगा ना, ऑर्डिनरी ईयर में, तो क्या हो जाएगा, सेम होता है। कैसे, अब देखो, अब यहां से यहां तुम चेक करके देख लेना, क्या करना, स्टार्ट करना जनवरी से, जाना कहां पर, अक्टूबर से 1 पहले तक जाना, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप इसको भी चेक करके देख लेना, आपका क्या आएगा, ऑड डे 0, क्या आएगा, यहाँ पर भी ऑड डे 0 आ जाएगा। रिमाइंडर क्या आ जाएगा तुम्हारा, 0 आ जाएगा, मतलब ऑड डे 0 आएगा। तुम थोड़ा सा काम करना अपना, कुछ करेगा तब ना दिमाग बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको था, ये आप इसका स्क्रीनशॉट आप निकाल लीजिए लगे तो, ठीक है, निकालिए स्क्रीनशॉट। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आएगा तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा मित्रों, तब उसके बाद हम बताएंगे। अब आपको और कुछ नया चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आप समझिएगा, डाउट आएगा पूछिएगा बच्चा। बड़े अच्छे से क्वेश्चन अभी हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि बताइए लीप ईयर कितने साल बाद आता है, तो बताएंगे सर 4 साल बाद आता है। अब वही क्वेश्चन मैं घुमा थोड़ा पूछ दूं कि मैक्सिमम कितने साल बाद, मैक्सिमम पूछा हूं, बता रहा हूं, मैक्सिमम कितने साल बाद लीप ईयर आएगा, आ सकता है, ठीक है। तो ये सवाल अभी कमेंट करना, अभी तो टाइम है, लास्ट में बताऊंगा, हो सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितने साल बाद लीप ईयर आ सकता है, तुम अभी सोचो, अभी तुम पढ़ ही रहा है ना, सोचो और फिर कमेंट करना लास्ट तक, ठीक है, नहीं आगे तो बता दूंगा। चलो इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद करता हूँ समझ रहा होगा बच्चों। हे मित्रों, समझ रहा है तो क्या करिए, थोड़ा लाइक कर दिया करिए और शेयर कर दिया करिए, ठीक है। कर भला तो हो भला। चलिए, अब उम्मीद करता हूँ आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे ढंग से, पेपर निकालने की चिंता आपको हो गई होगी। अब सभी भर्तियां निकलने, हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ से आपका क्या हो गया, एजुकेशन चालू हो जाए, सरकार के द्वारा अलाउड कर देगा, तो ठीक है। तो अपना क्या हुआ, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अभी जब ही स्टार्ट होगा ऑफलाइन क्लासेस ना, उस तभी क्या होगा, सभी पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो भी बच्चे जिसका एग्जाम के फॉर्म भरे होंगे वो पढ़ना चालू कर जग जाइए अभी भी, ठीक है, क्योंकि वो चालू कर ही देगा पेपर एक के बाद एक। और बताया था मैंने पहले ही कि जो बच्चा पढ़ाई अभी लॉकडाउन में कर रहा होगा वो बाजी मार लेगा। क्यों? क्योंकि वो तो मेहनत कर रहा है, बाकी लोग सो रहा है। कहाँ कमेंट करते हो आप लोग? बहुत सारे लोग का, एक लड़का कमेंट किया था और एक लड़की, भगवान उनका भला करे, उनके जल्दी से हो जाए, ठीक है। अब बाकी लोग ऐसा नहीं कि मैं श्राप दे रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ ही नहीं रहे हैं ना, आप खुद चाह रहे हैं कि आपका नौकरी ना लगे, तो मैं क्या करूँ बताइए। जो कमेंट कर रहा मतलब वो पढ़ रहा है, नहीं कर रहा मतलब पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। अरे कुछ गलत सही जो भी करना चाहिए कि हाँ सर ये वाला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तो ठीक है। आप तो पढ़ ही नहीं रहे हैं बच्चों, तो पढ़िए। आपका क्या हुआ, हो सकता है कि अगले महीने से क्या होगा,
सब कुछ चालू हो जाएगा। अब आपको ये हमने बता चुका हूं, ठीक है। सवाल अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि बताइए शताब्दी का पहला दिन कौन सा था, तो बता रहे सोमवार। मैं बोलूं अंतिम दिन कौन सा था शताब्दी का, बताओ क्या होगा। पहला शताब्दी का फर्स्ट, क्या बोलूं, प्रथम शताब्दी का पहला दिन कौन था, तो बता रहे सोमवार था, प्रूफ तो किया था मैंने। तो बताइए शताब्दी मैंने प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन कौन था, तो ये मैं बता चुका हूं। कैसा, 100 साल में कितने ऑड डे, 5, और 5 का मतलब होता है फ्राइडे, तो फ्राइडे होगा, ठीक है। चलिए उसको लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। उसको लिख देता हूं, मैं एक बार लिखता हूं। देखो 100 अगर मान लीजिए क्या था, 100 ईयर में, 100 साल में क्या था, ऑड डे कितना था, ऑड डे था 5, कितना था, ऑड डे 5 था। और 5 का मतलब ये होता है मित्रों फ्राइडे, 5 का मतलब होता है फ्राइडे। लिख लेना, फ्राइडे बोले तो शुक्रवार, शुक्रवार, ठीक है। दूसरा हमने लिखाया था 200, सही तो लिखाया भी हूं लेकिन फिर भी इससे कुछ बताना इसलिए मैं लिखवाता हूं। 200 साल में ईयर्स लिख देता हूं, चलो ठीक है। बच्चों हैंड राइटिंग में जाना, मैं मैथ और रीजनिंग का मास्टर हूं, ठीक है। ध्यान नहीं देना ज़्यादा उतना, बस सीखने की कोशिश करना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो हैंड राइटिंग में ध्यान मत देना, और क्या हुआ, स्पेलिंग भी ध्यान मत देना, ठीक है। हो सकता है कहीं छूट छटक जाए तो ध्यान दो। 200 साल में क्या होता है ना, 200 साल जब होता है तो उसमें कितने ऑड डे थे, 3। कैसे देखो भाई, 5 गुना के 10 बताया था ना, 5 गुना के 10, 10 में भाग देंगे 7 का तो कितना आ गया मित्रों, 3 आता था। तो 3 ऑड डे, और 3 का मतलब क्या होता था, देखो 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, और 2 मतलब ट्यूसडे, और 3 मतलब वेडनेसडे, हो गया ना। तो याद रखिएगा, इसको रट लीजिएगा, वेडनेसडे, ठीक है। वेडनेसडे मतलब क्या बोलते हैं, बुधवार बोलते हैं उसको ना, बुधवार, ठीक है, बुधवार, ठीक है। और 300 साल था, 300 ईयर्स, तो उसमें क्या था, ऑड डे कितने आते थे, 1, और 1 मतलब क्या होता है, मंडे, 1 बोले तो मंडे। आपको हमने साथ कल ही तो करवाया था, ठीक है। मंडे बोले तो सोमवार, ठीक है। और 400 साल में होता क्या है, 0 ऑड डे मतलब संडे, संडे बोले तो रविवार। बोले ये क्यों लिखवा रहे हैं भाई, अब ध्यान से देखिए मित्रों, यहाँ 100 साल में 5, इसका मतलब ना शताब्दी, प्रथम शताब्दी बोलते हैं इसको ना। शताब्दी मतलब क्या होता है, सेंचुरी, सेंचुरी मतलब फर्स्ट सेंचुरी, यानी पहला सेंचुरी हो ना, नहीं बोलते थे प्रथम सेंचुरी, सेकेंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी और फोर्थ सेंचुरी। तो तनिक ध्यान दीजिए, पहला सेंचुरी का ये अंतिम दिन क्या होगा, ये अंतिम दिन है, क्या है, इसको हम बोलते हैं अंतिम दिन, क्या होगा, फ्राइडे। सेकेंड सेंचुरी का अंतिम दिन कौन सा हो जाएगा, क्या हो जाएगा शताब्दी का अंतिम दिन, बुधवार यानी वेडनेसडे। तो इसको सब याद कर लेंगे, ये चीजें है, ठीक है। अब हमें क्या बताना आपको है, अगर ये बोल देगा कि प्रथम शताब्दी को हमने, देखो एक चीज बताया था ना कि स्टार्टिंग क्या होता था, ये जब एडी स्टार्ट हुआ था ना, एडी, तो मान लीजिए 0001 एडी, ठीक है। तो ये पहला दिन क्या था, सोमवार था, ये याद रखेंगे आप। सोमवार पहले दिन आता है ना, नहीं बोलते कि अब नहीं, कैसे बोलते हैं कि सप्ताह का स्टार्टिंग हो गया, तो कैसे, संडे को आराम करते हैं, फिर बोलते हैं कि चले सप्ताह चालू हो गया, फिर से वीक स्टार्ट हो गया। तो पहला वीक क्या, पहला दिन क्या होता है, सोमवार। जब बचपन में कैसे जाते स्कूल जाना है पढ़ने के लिए, तो बोलते हैं मंडे से खुलेगा भाई, पहला दिन फर्स्ट डे रहेगा, तो अक्सर मंडे से खुलता है ना, तो स्टार्टिंग मंडे से होता है, ठीक है। ये नहीं कि संडे से स्कूल खुल जाता है, चाहे बुधवार से खुल जाता है, ऐसा नहीं रहता। अक्सर क्या होता है, एक तरह से खुलता है। अब तो मान लीजिए डेट देखता है कि 1 जुलाई से खुलता है, लेकिन पहले क्या था, संडे से कि मंडे से, ठीक है। तो ऐसा कोई होता है ना, मंडे से स्टार्ट होगा सप्ताह। तो सप्ताह का मंडे क्या होता है, मंडे होता है, पहला दिन होता है, इसको आपको ध्यान देना है। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि शताब्दी का, हिंदी में लिख देता हूँ, चाहे सेंचुरी लिखिएगा, ठीक है। लिखिए शताब्दी का, इसको हम अंग्रेजी में बोलें सेंचुरी बोलें, शताब्दी का प्रथम दिन, प्रथम मतलब पहला दिन, ठीक है। क्या बोलें, प्रथम दिन, बताइए क्या था, सोमवार, इसको याद करना है। अगर मैं इसी बोलूँगा शताब्दी का, शताब्दी बोलते प्रथम शताब्दी है ना, प्रथम शताब्दी के लिख देंगे यहाँ पर, प्रथम शताब्दी लिख दीजिए ना, प्रथम शताब्दी का, यहाँ लेता, प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है अंतिम दिन, तो बताइए कौन सा होगा अंतिम दिन, ये देखो दिया हुआ, यही तो है ना अंतिम दिन, तो क्या हो जाएगा, फ्राइडे।
यहाँ लिख देना मंडे बेटा, और यहाँ लिख देना फ्राइडे, शुक्रवार, और इसको बोलते हैं फ्राइडे। ठीक है, अब देखो प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन कौन था? तो सोमवार था। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा। प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन कौन? शुक्रवार था। अगर फिर चल सेकंड में आते हैं, लिखिए दूसरे शताब्दी का प्रथम दिन। आप थोड़ी दिमाग लगा के बता दीजिए, देखता हूं कितना आपके पास दिमाग है। देखो बेटा, ये प्रथम शताब्दी का अंतिम दिन कौन था? शुक्रवार था, तो खत्म हो गया प्रथम। तो सेकंड चालू होगा ना, तो इस शुक्रवार के बाद क्या आता है? शनिवार आता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? शनिवार। नहीं समझा क्या? अरे भाई शुक्रवार तो अंतिम था ये, तो अभी स्टार्ट होगा, दूसरा का पहला स्टार्ट हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा? शनिवार। क्या हो जाएगा? शनिवार। इसको हम बोलते हैं सैटरडे। ध्यान दीजिएगा। और दूसरे शताब्दी का अगर पूछता हूं, दूसरे शताब्दी का अंतिम दिन पूछ देगा। कौन? अंतिम दिन। तो क्या आएगा? अंतिम दिन तो आप निकाल चुके हो, बुधवार। देखो यहां पर, तो ये क्या है? बुधवार बोले तो वेडनेसडे। ठीक है, अब देखिए, समझ रहे हो आप इसको ना? हाँ, अब लिखो तीसरे शताब्दी का प्रथम दिन। अच्छा देखो, ये बुधवार क्या था? दूसरे का अंतिम था, तो तीसरा क्या होगा? बुध के बाद क्या? बृहस्पति पड़ेगा ना, बृहस्पतिवार। उसी को गुरुवार बोलते हैं ना, बृहस्पतिवार। अरे वही देवगुरु बृहस्पति ना, इसी को बोलते हैं गुरुवार। भाई वो गुरु तो थे ना, हाँ देवगुरु थे, गुरु नहीं थे, इसलिए बोलते थे गुरुवार बोलते थे। समझा क्या? कभी सोचा तूने क्या? ऐसा नहीं सोचा ना? सोच लो। बृहस्पति उन्हीं का नाम था, देवगुरु थे ना। समझा? नारद क्या थे? देव ऋषि थे। हाँ, बृहस्पति क्या थे? देवगुरु थे, तो गुरु बोलते थे, इसलिए गुरुवार हो गया। ठीक है, हाँ, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं थर्सडे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? थर्सडे बोलते हैं। चलो, तो अब देखो तीसरे शताब्दी का प्रथम दिन हो गया गुरुवार। ठीक है, और तीसरे शताब्दी का ही अंतिम दिन ना, शताब्दी का अंतिम दिन बताइए तो क्या होगा? अंतिम दिन का तो निकाल ही चुके हैं। देखो यहाँ ना, मंडे है। क्या है? मंडे बोले तो सोमवार। ये कौन बड़ी बात तो निकाल भी किए थे। अब देखो अंतिम आ गया तो पहला आ ही जाएगा चौथे का। लिखो चौथे शताब्दी का। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चा, ऐसे पूछता होगा तो। चौथे शताब्दी का प्रथम दिन बोलते हैं इसको। अच्छा देखो, सोमवार है ना अंतिम वाला, तो अगला क्या? मंगलवार पड़ेगा, मंगलवार। ठीक है, इसी को तो बोलते हैं ना मंगलवार क्या बोलते हैं? ट्यूसडे ना, ट्यूसडे बोलते होगा, थर्सडे लिखा गया। ठीक है, हाँ। अब ये चौथी शताब्दी का प्रथम हो गया, अब अंतिम लिख दो। चौथे शताब्दी का अंतिम दिन बोल देता है। अंतिम दिन क्या होता है ये यहाँ पर? अंतिम तो निकाल लीजिएगा, संडे निकाला नहीं था। संडे बोले तो रविवार। देखिए, उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे। जल्दी से देख लीजिए इसको, एक बार फोटो भी, स्क्रीनशॉट भी निकाल लीजिए लगे तो। ठीक है भाई, ठीक है। देखो 100 साल में कितना होता है? 5 8 डे, इसलिए फ्राइडे। ठीक है, 200 साल में 3 8 डे मतलब बुधवार। ठीक है, वेडनेसडे। 300 साल में मंडे हो जाएगा, इन सोमवार। 400 साल में संडे। ठीक है, रविवार। शताब्दी का प्रथम क्या हो गया? सोमवार। बता चुका हूं, इसको याद कर लीजिएगा। बाकी तो आप सब निकाल ही ले रहे हैं। ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, फिर ऐसे ना। प्रथम शताब्दी का प्रथम दिन क्या होता है? सोमवार। तो अंतिम वहां पर शुक्रवार निकाल चुके हैं ऊपर में। ठीक है,
सेकेंड शताब्दी का क्या होगा, शनिवार हो जाएगा, ठीक है। और अंतिम क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरे शताब्दी का क्या हो जाएगा, प्रथम बृहस्पति यानी गुरुवार, ठीक है। और तीसरे का क्या अंतिम हो जाएगा, सोमवार, ठीक है। और चौथे शताब्दी का प्रथम क्या होगा, मंगलवार। और चौथे का अंतिम हो जाएगा रविवार। ये आपको जरूर याद रखना है मित्रों, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, कुछ नया सीखने को मुझे उम्मीद करता हूँ आपको मिल रहा होगा, ठीक है। अब तो वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एक आध क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में अलग टाइप के, आप इसको बना के दिखाना, तब मानूंगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो मित्रों, ठीक है। हाँ चलिए, ये उम्मीद स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए ना, ठीक है, निकाल लीजिए, ठीक है। बहुत दिन से तो था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ रहा होगा। डाउट आएगा जरूर कमेंट करिएगा मित्रों, कैसा होता है। ये चीज़ें आपको क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूँ, आप समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, लिख लेंगे कहीं, ठीक है। अच्छा मान लीजिए राम क्या करता है ना, आप सवाल देता हूँ, थोड़ा सा ये आता है ना बर्थडे वाला क्वेश्चन, तो उस टाइप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। देखिए राम क्या करता है, अंग्रेजी में बोले कि हिंदी में, भैया राम सेलिब्रेटेड, अंग्रेजी वाला लिख लो एक बार, ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ मैंने। राम सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे ऑन मंडे इन 15 मतलब 15 फरवरी 2004, है ना। राम ने क्या किया, अपना बर्थडे मनाया, कब मनाया, 15 फरवरी 2004 को मनाया। देन इन विच कमिंग ईयर विल ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे, यानी ऑन मंडे, यानी कहने का मतलब ये है कि मंडे का दिन था। देखो मैं समझाता हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, लिखता हूँ हिंदी में, लिखो यहाँ पर, राम अपना, ये होमवर्क रहेगा, राम अपना बर्थडे यानी जन्मदिन सोमवार बोले तो मंडे को, ठीक है, सोमवार को 15 फरवरी 2004 को मनाता, या मनाया लिख दो, मनाया। तो बताइए या बताओ आने वाले वर्ष में वह अपना बर्थडे, वह अपना जन्मदिन दोबारा आने वाले वर्ष में अपना जन्मदिन दोबारा कब, या लिखो किस वर्ष, लिख दो आप, थोड़ा क्वेश्चन बना के लिख रहा हूँ बच्चों, ठीक है। दोबारा किस वर्ष सोमवार को ही मनाएगा, सोमवार यानी क्या होता, मंडे को ही मनाएगा, ये सवाल है, ठीक है। राम अपना जन्मदिन सोमवार को 15 फरवरी 2004 को मनाया, तो बताओ आने वाले वर्ष में वह अपना जन्मदिन दोबारा किस वर्ष सोमवार को मनाएगा, ठीक है। मैं इसको आपको ऐसे लिख देता हूँ, हिंट के तौर पर लिख दूँ, क्या लिख दूँ, हिंट के तौर पर छोड़ दूँ, बनाना जान दो, बताऊँगा नहीं हूँ, ठीक है। नंबर बाइक दूसरा लिखिए, आपको फिर से हम बता दूंगा इसको, एकदम शॉर्ट टेक्निक, ठीक है। दूसरा सवाल ये लिखिए, कोई बच्चा है, मान लीजिए इस ऐसे सवाल, ठीक है। कोई बच्चा है, क्या करता ना, 2004 में लिख दो, जैसे 29 फरवरी लिख दो, 29 फरवरी, कोई बच्चा है 29 फरवरी और 2004 को अपना बर्थडे मनाता है। उस दिन क्या पड़ता है, उसका वेडनेसडे पड़ता है, बुधवार पड़ता है। आज थोड़ा क्वेश्चन सोचने वाला है, ठीक है, बुधवार पड़ता है।
तो हमारा सवाल ये है कि वो अपना जो बुधवार को ही अगला जो बर्थडे मनाए वो बुधवार को ही मनाए, बुधवार को मनाए। तो आपको बताना है ना कि उसका डेट क्या रहेगा, क्या होगा डेट उसका। मान लीजिए 29 फरवरी को मनाएगा, ठीक है, 29 फरवरी को, 29 फरवरी को ये, लेकिन उसका साल कौन सा होगा, सवाल ये। हम का क्वेश्चन ये पूछा हूं कि 29 फरवरी 2004 को वेडनेसडे को मना लिया, अपना लीप ईयर था, जानते हैं ना कि लीप ईयर 4 साल बाद तो भी करता है, 4 साल बाद जरूर आता है लीप ईयर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो बुधवार भी फिर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। लीप ईयर आ गया इसका मतलब ये मत समझना कि वो बुधवार है तो यहाँ बुधवार आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि इसमें तुम बोलना कि भाई 4 जोड़ दो तो 2008 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको दिन भी चाहिए बुधवार, दिन भी चाहिए बुधवार। जैसे मान लीजिए इस साल आपने बर्थडे अपना मनाया, ठीक है, मैंने 2019 में जो बर्थडे मनाया होगा, ठीक है, तो 18 में 19 में जो भी मनाया होगा या तभी मनाएगा, ठीक है। तो जब अभी मनाया है तो अगला बार जो इस समय जो दिन आया होगा ना, वो अगले साल वही दिन नहीं आने वाला है, घट बढ़ जाएगा, ठीक है, आगे चला जाएगा, 1 दिन 2 दिन, जैसा लीप ईयर के 2 दिन आगे चल जाता है, सिंपल ईयर में 1 दिन आगे चल जाता है। तो वैसे सवाल हमारा ये है कि 29 फरवरी 2004 को क्या हुआ, वेडनेसडे था, बर्थडे मनाया, तो ठीक है, एक आदमी ने, अपने ले लेना आप, ठीक है। तो 29 फरवरी को ही मनाए, तो बताइए बुधवार कौन सा साल में आएगा, ये सवाल है, ठीक है। तीसरा सवाल आप लिखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग वाले सभी क्वेश्चन है, इसलिए आप बनाना। मैं देखता हूं किस बच्चे का सवाल का जवाब बिल्कुल सही आता है। और एक अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिखो यहां पर, एक आदमी, लिखो फिर से, एक आदमी, अ मैन वाज बॉर्न 2 फरवरी, ठीक है, एक आदमी क्या हो गया 2 फरवरी को, 2 फरवरी को 2 फरवरी 2 फरवरी, हाँ, को पैदा हुआ। एक आदमी 2 फरवरी को पैदा हुआ। अच्छा, पैदा हुआ तो मतलब वो पैदा तो हो गया, लेकिन खाली बस डेटवे याद है, 2 फरवरी, साल पता नहीं है, बताना तुम साल, ठीक है, पैदा हुआ। कह रहा इन द ईयर, कह रहा कि अ मैन वाज बॉर्न ऑन 2 फरवरी इन द ईयर, कितना था, 1912 ही सेलिब्रेट, हाँ बस हो गया, पैदा हुआ, ठीक है, एक आदमी 2 फरवरी को पैदा हुआ। अब अगला सवाल आगे में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो खड़ी पाई, ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि 1912 में, 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, लिख दीजिए, ईस्वी में उसने अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, अपना 6वां नंबर का, 6 नंबर का, ठीक है, 6वां बर्थडे मनाया, जन्मदिन मनाया, 6वां जन्मदिन मनाया, ठीक है, 6वां जन्मदिन मनाया। तो आपको बताना है, यहाँ 29 कर लीजिए भैया, 2 में तो 29 कर लीजिए, अच्छा रहेगा, हाँ 29 कर लीजिए, जन्मदिन मनाया, ठीक है। आगे लिखिए आप इसे, यहाँ 29 कर लीजिएगा, 2 नहीं कर लीजिए, क्योंकि फरवरी का बात है ना, ठीक है, थोड़ा सा कठिन करता मैं। 6वां जन्मदिन मनाया, आगे लिखिए। तो आप बताना है 1912 को ईस्वी को उसने अपना 6वां जन्मदिन मनाया, ठीक है। तो आपको बताना है कि वो बच्चा, वो आदमी कब पैदा हुआ था, आदमी या लड़का जो भी होगा, ठीक है, यहाँ आदमी मत करो, छोटा ही हो जाएगा, उम्र ज़्यादा नहीं रहेगा उसका, तो लड़का लिख दो, बच्चा या लड़का लिख दो, ठीक है। तो अब आप लिखिए, कि बताइए या बताओ कि वह लड़का कब पैदा हुआ था, कब पैदा हुआ था, ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। देखो, एक लड़का 29 फरवरी को पैदा हुआ, ठीक है, कब पैदा हुआ, 29 फरवरी को पैदा हुआ है,
1912 ईस्वी में उसने अपना 6वां नंबर का बर्थडे मना लिया, ठीक है। तो बताओ वह लड़का कब पैदा हुआ था, यही सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस सवाल को ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको बताना, ठीक है। हाँ, और एक सवाल ये था, चौथा सवाल वो लिखा था ना कि लीप, यहाँ पर यहीं पर तो मैं क्लियर करूँगा कल, ठीक है। लिखे यहाँ पर लीप ईयर मैक्सिमम कितने साल बाद आ सकता है, कितने वर्ष, यानी कितने वर्ष बाद आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीप ईयर मैक्सिमम कितने साल बाद आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आज होमवर्क में होंगे, ठीक है। चारों बना के दिखाना है। जो बच्चे कम से कम, जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको एक भी दूंगा तो नहीं करेगा, और जो पढ़ने वाले हैं वो सब करते हैं, ठीक है। नहीं पढ़ने वालों क्या, उनको तो आना चाहिए, ठीक है। मत पढ़ो क्या जाएगा। इसलिए अब थोड़ा वीडियो लंबा बना रहा हूँ ताकि बच्चे जो पढ़ने वालों का फायदा मिले, क्योंकि अभी एग्जाम क्या आपके जल्दी से होने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ा के चैप्टर कंप्लीट कर दूँ ना, ऐसे नहीं होता था तो कहिए हो गया था 2 लेक्चर में हो जाता है। लेकिन क्या हुआ, मुझे आपको डीपली पढ़ाना है, आपको जीरो से क्या बनाना है, हीरो बनाना है, ठीक है। तो जीरो से हीरो बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। खाली कहने से थोड़ा हो जाता है, ठीक है। मैं कोई भी चैप्टर पढ़ाऊंगा पूरा डीपली पढ़ाऊंगा, रीजनिंग हो, मैथ हो या कुछ भी हो, डीपली पढ़ना है, क्योंकि पेपर निकालना आपको बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए आज यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपने होमवर्क लिख लिया होगा, इसको कमेंट करिएगा जिसका जिसका आएगा। देखो सबका मान लीजिए किसी का 2 हुआ, किसी का 3 हुआ, फिर भी कमेंट करो, क्योंकि उससे आपका थोड़ा सा पढ़ने का आइडिया मिलेगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, भगवान आपका भला करे।